So my name is Sukhi Pyarji Kufi. You'll get to know why. In a short while. So आप लोगों ने सुना है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में? Right? लोग कहते हैं कि जो आप कल्पना करते हैं वो सच्चाई में बदल जाती है। मैं पिछले 6 महीने से अपनी सगी पत्नी के साथ संभोग की कल्पना कर रहा हूँ। My manifestation of sex is not working, so I am jerking. शादी के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। पहले घर वाले पकड़ लेते थे, अब घर वाली पकड़ लेती है। रिलेट कर पा रहे हैं? लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, मैं चिपचिपे हाथों पकड़ा जा रहा हूँ। रिलेट कर देता सो पेरेंट्स कहते हैं ये सब शादी के बाद, पर उनको क्या पता शादी के बाद ये सब नहीं होता। हमारे पड़ोस में नए कपल आए, हर रोज रात को मंजा हिलने की आवाज आती थी। मैं और मेरा भाई सॉकेट के पास कान लगाकर सुनते थे कि मंजा क्यों हिल रहा है। कार्यक्रम उधर चल रहा था लेकिन पसीना इधर आ रहा था। मेरे कान से पसीना टपक के सॉकेट के अंदर घुस गया। मैनू झटका लग गया, मेरा कान काला हो गया। तो जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी में बुजुर्ग मुझे चेतावनी दे रहे हैं। कहते शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। मैं कह सारे बुड्ढे पागल हो गए। हमने बनाई बर्फी है, ये कौन से लड्डू खाने की बात कर रहे हैं। सालों को अगर मुहावरे मारने थे तो किसी फल फ्रूट का नाम लेते, कद्दू, सीताफल, वाटरमेलन, तब मैं शायद रिलेट भी कर पाता। पहेलियां ही बुझानी थी तो कुछ बेटर एग्जाम्पल देते। मैं अपने लड्डू तो खाने नहीं वाला था। सॉरी मैं इतना लुच्चा हूं नहीं। रिश्तेदार शादी में मिलने वाले कंबल क्यों लेके आते हैं? बिकॉज वो आपको चेतावनी देना चाहते हैं, ठंड कंबल से भी रोकी जा सकती है, शादी करने की जरूरत नहीं होती। राइट? मिलने वाले कंबल देके साले मिलन रोकना चाहते थे, आए मेरे साले। सो ऐसा नहीं था कि मेरी सेक्स लाइफ हमेशा ही झंड थी। शादी से पहले वी यूज्ड टू गो इन ओयो रूम्स। हमें जब भी मौका मिलता था हम शुरू हो जाते थे, लिफ्ट में, पार्किंग लॉट्स में, हर जगह डीएनए ही डीएनए। पर जैसे मेरी सॉरी मैं भूल गया। दोबारा से पर्रा निकालो, पर्रा। अरे वाह, पर्ची लेकर आया। पर्ची लेके आया मैं। लोग कह रहे सोसाइटी वाले की सोसाइटी में भूकंप आ रहा है आधी रात को, पर उनको क्या पता लौंडे लेंटर हिला रहे हैं। सो उन्होंने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक बोल रहे हैं तुम्हारी सोसाइटी पे किसी आत्मा का साया है। हमने कहा साले को कैसे पता लगा कि हम आधी रात को जी सिनेमा पे वीराना देख रहे हैं, वो भी जैस्मिन को पॉज कर करके। उसको हमने बाथटब से निकलने ही नहीं दिया, उस बेचारी को निमोनिया हो गया। इसके चक्कर में उसने मूवी करनी छोड़ दी। कहते ऐसे तो मुझे हाइपरथर्मिया हो जाएगा। कहते साले का मेरे मारण के। सो आफ्टर मैरिज पीपल से लाइक शादी दो आत्माओं का संगम है, पर कोई ये नहीं बताता ये दो बदबुओं का भी संगम है। बिकॉज शादी से पहले वो डेट्स में यू टेंड टू वेयर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस व्हेन यू गो ऑन डेट्स, पर जो बॉडी की रियल रस्टिक स्मेल्स होती हैं वो आपको बाद में पता लगती है। स्पार्क तो क्या घंटा रहेगा, जब आप कमोड में हो वो शार ले रही है, जब आप शार ले रहे हो वो कमोड में है। स्पार्क का छिट फिर जाना ही है। सो शादी के बाद हमारा फेवरेट पैशन था ओवर ईटिंग।
बिकॉज हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। शादी से पहले जो लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड की क्लीवेज को घूरता था, अब उसके समोसों को घूर रहा है। रब्बा ये तो दूसरा भी खाया ना जावे, तब ये भी खा लेता। आधी रातों को मैगी ठूस रहे हैं, आधी मैगी मुंह में, बाकी टी शर्ट से उठा के मैगी खा रहे हैं। पता लग रहा है इसमें नमक बहुत ज्यादा है। फिर याद रहे था थोड़ी देर पहले नाक से मलवा निकाला था वो गिरा। आई एम नॉट दैट गर्ल, आई एम सो सॉरी। कोई नहीं। शादी के बाद हमारा पैशन होता है कि सवेरे परोंठे खाओ, दोपहर छोले भटूरे मंगा ले, रात को चिकन पाड़ लिया। इतनी ओवर ईटिंग के बाद कैसे होगा 69? अगर मुंह पे रायता फैल गया तो धमाके की जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं इतना बुरा नहीं हूं, मैं बस ऐसी मजाक कर रहा हूं। कौन तुसी लीड कर गए भाजी। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। लाइट मारो जास्मिन को इमेजिन मत करना, तो जस्ट आई डिडंट नो। वरना पैंट टाइट हो सकती है। मैं इतना बुरा हूं नहीं, वैसे जज मत करना अपनी। तो पीपल से शादी के बाद गर्ल्स चेंज, बट लौंडे भी बदल जाते हैं, राइट? पहले मेरी वाइफ में मुझ पे जुल्फे गिराती थी, मैं सीड्यूस हो जाता था। अब वो जुल्फे गिराती है, मेरे को दाने निकल आते हैं। वो कह रही है ये एलर्जी के दाने नहीं है, ये गर्मी के दाने हैं। मुझे पता है तुम रात को क्या करते हो पर्दे गिरा के। सो आई थिंक इट्स टू लॉन्ग। अरे कंटिन्यू। मेरी घरवाली कह रही है अपना अनार खुद जला ले। मैंने कहा मैंने दिवाली अकेले मनाने के लिए शादी थोड़ा की थी। जब तक तुम्हारी फुलझड़ी आग नहीं देगी, मेरे अनार को आग कैसे लगेगी? सही बात, सत्य वचन। But what I believe is it's actually girls who change. मेरी घरवाली सारा टाइम अपनी फ्रेंड के साथ मेरी चुगलियां कर रही है। हॉल में मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहा हूं दारू पीने का। कभी उसकी वाली आने नहीं देती, कभी मेरी वाली जाने नहीं देती। मेरी घरवाली को लग रहा है मैं गे हूं, मुझे लग रहा है वो लेस्बियन है। मैंने कर लिया एक दिन कन्फ्रंट। मैंने कहा देखो तुम्हारा तान्या के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? अगर चल रहा है तो भी आई विल अंडरस्टैंड। मुझे पता है लोगों की चीप मेंटालिटी, सोसाइटल प्रेशर्स, समटाइम्स यू डोंट रियलाइज योर प्रेफरेंसेस। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कॉल अस समडे, हैव सम गुड टाइम, पर जो होगा मेरी आंखों के सामने होगा। एक शर्त है, आई गेट टू वॉच। बहुत बढ़िया। ये कौन सी राइटिंग लिखा मैंने? अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। सो नाउ आई रियलाइज जी हर इंसान के अंदर एक कॉमेडियन होता है जो अपनी बीवी को देखकर नहीं, पड़ोसी की बीवी को देखकर बाहर आता है। नाउ आई अंडरस्टैंड मेरे पापा मम्मी को अर्नब की तरह काटने को क्यों दौड़ते थे और पड़ोसनों को देखते ही जेठालाल में तब्दील हो जाते थे। मम्मी मायके गई हैं, मेरे पापा अपने आप पानी का गिलास तक नहीं उठा रहे, लेकिन जैसे ही आंटी घर पे कुछ खाना देने आई हैं तो फटाफट उठ के आ गए। कहते भाभी जी मैं अदरक वाली चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। मार्च के महीने में अदरक वाली चाय, कौन सी गर्मी का इंतजाम कर रहे हैं? पापा तो जुतियां पहन गए। अब ठीक है बस, अब मैं दारू पीऊंगा शांति से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। Sanjeev, we applaud you. I like love him. But can we give a shout out to the wife sitting there? Bechari! You are the brave soldier that has to put up with this.